क्लास 9 का ये चैप्टर नंबर कितना है? 5। क्या है? नाजीवाद। ये क्या है? नाजीवाद। थोड़ा ध्यान समझना है नाजीवाद क्या है। तो ये अब जानते हैं, हम लोग पढ़ लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या है, एक पूरे विश्व में यूरोपीय में क्या है, यूरोपीय देश में विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न हुआ और दो विनाशकारी दल का उद्भव हुआ। एक का नाम था नाजीवाद और दूसरा का नाम था फांसीवाद। हाँ, तो नाजीवाद और फांसीवाद दो बड़े क्या विनाशकारी दल का उद्भव हुआ। एक का नाम था नाजीवाद, कहाँ हुआ था? जर्मनी में। और एक उद्भव हुआ फांसीवाद, ये कहाँ उद्भव हुआ? इटली में। ये क्या है? दोनों तनासाब बने। जर्मनी के जो थे नाजीवाद के नेता कौन कहला है? एडोल्फ हिटलर। पूरा नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर। और ये जो थे इटली के, ये थे मुसोलिनी। तो आज हम लोग को पढ़ना है विशेष रूप से, सुनो, पहला विशेष रूप से पढ़ना है नाजीवाद। नाजीवाद कहाँ उद्भव हुआ? जर्मनी में। और कौन थे इसके प्रणेता? हिटलर। ये हिटलर क्या थे? ये तनाशा, मतलब पूरे देश को अपने कब्जा में अपने अनुसार चलाने लगा। एक देश एक नेता का क्या सिद्धांत दिया। इसका उद्भव कब हुआ? पहले इसका जन्म देखते हैं कहाँ हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। हाँ, जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के एक ब्रौना शहर था। ऑस्ट्रिया का कौन सा शहर? ब्रौना में। ऑस्ट्रिया का ब्रौना शहर में। अब ये लेकिन ये बचपन से ये इसकी आर्थिक स्थिति खराब था, ज्यादा क्या है अमीर घराने में पैदा नहीं हुए थे, इसलिए ये बचपन से क्या है चित्र बेचकर क्या है अपना रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन जैसे क्या प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में होने के बाद से क्या हुआ, इनका चित्र क्या बिकना बंद हो गया। चित्र जो बना रहे थे, अब क्या पूरा विश्व में तंगी चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, इनका चित्र कौन खरीदे। ये प्रथम विश्व युद्ध में जो भी चित्र क्या है ये बना रहे थे बिक नहीं रहा था। उसी समय अब ऑस्ट्रिया अपना देश छोड़ के, जर्मनी पड़ोस देश था उनका, पड़ोस देश में सेना में भर्ती आया। अब ये क्या किए, पेंटिंग छोड़ के, चित्रकारी छोड़ के चल गए सेना के भर्ती में। सेना में किसके तरफ से लड़ने लगे? जर्मनी के तरफ से। और ये जर्मनी जो था प्रथम विश्व युद्ध में बताया थे दो गुट था, एक का नाम था त्रिगुट और दूसरा था त्रिदेशीय। तो ये त्रिगुट की तरफ से जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था और इटली था। बाद में उसमें कौन शामिल हुआ? तुर्की भी शामिल हो गया। और इटली क्या होगा? निकल गया, तुर्की शामिल हो गया। ये कौन से देश था? त्रिगुट में। दूसरी तरफ त्रिदेशीय में कौन था? रूस था, इंग्लैंड था, फ्रांस था और अमेरिका था। तो जब क्या अब जर्मनी की तरफ से लड़े तो जर्मनी क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में इनकी हार हो गई। जर्मनी क्या हुआ? हार हो गया। लेकिन ये काफी बहादुरी से लड़े, इसलिए लड़ने के दौरान इनको कौन सा एक उपाधि दिया गया, उसका नाम था आयरन क्रॉस। लड़ने में क्या है काफी वीरता दिखाई, इसलिए क्या कौन सा मिला उपाधि? आयरन क्रॉस उपाधि मिला। लेकिन क्या है अब उसी युद्ध में लड़ते लड़ते क्या घायल हो गए, गोली लग गई, ये हॉस्पिटलाइज हो गए। लेकिन युद्ध चलता रहा, लास्ट में क्या हुआ? जर्मनी इनका जो जिसके तरफ से लड़े थे वो जर्मनी हार गई। और हारने के बाद क्या हुआ? जर्मनी पर बहुत सारा संधि ठोक दिया गया। उस संधि का नाम क्या था? जर्मनी के साथ पिछले चैप्टर में हुआ था। जर्मनी के साथ कौन सा संधि हुआ? वर्साय की संधि हो गई। इस वर्साय की संधि के द्वारा कब हुआ ये बताओ? जून 1919 ईस्वी में वर्साय की संधि द्वारा जर्मनी को अब बांट दिया गया। जो जीता उसको क्या है वो सब जर्मनी को क्या है खंड खंड में अपने देश के विकास के लिए ले लिया। और सबसे फायदा किसको हुआ? फ्रांस को। देखो अब उस समय जब जर्मनी का वर्साय की संधि हुई, यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे बताओ? विलियम कैसर जो थे, कैसर विलियम, वो भाग गए और उसके जगह पर दूसरा बना दिया प्रधानमंत्री। नाम क्या था? फ्रेडरिक एवर्ट। तो फ्रेडरिक एवर्ट क्या है ये बना दिया गया प्रधानमंत्री और उसके साथ संधि कर दिया गया वर्साय की संधि। वर्साय की संधि जब हुआ तो क्या हुआ? अब फ्रांस क्या किया बताओ? जर्मनी के जो ज्यादा ये कोयला वाला क्षेत्र था, औद्योगिक क्षेत्र था, सब कौन ले लिया? जर्मनी का कौन ले लिया? फ्रांस। एक था लॉरेंस, अल्सेस लॉरेंस को कौन ले लिया? अल्सेस लॉरेंस। जर्मनी का जो ये क्षेत्र था कोयला वाला क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, एक था सार क्षेत्र, कोयला वाला का क्षेत्र। ये 15 वर्ष के लिए क्या किया? ले लिया। कौन ले लिया? फ्रांस। उसके बाद राइन नदी घाटी में, देखो राइन नदी घाटी में संधि हुआ और इसमें क्या है इस राइन नदी घाटी में कोई भी सेना नहीं रख सकता था क्या? जर्मनी। तभी क्या हुआ? जर्मनी पर इतना सारा प्रतिबंध लगा। जर्मनी पर कितना कर्जा हो गया? 6 अरब 10 करोड़। 6 अरब 10 करोड़ इतना अरब क्या हुआ? ये कर्ज में डूब गया। अब ये सब क्या बर्दाश्त नहीं किया कौन? हिटलर। और हिटलर ने क्या किया? बदला लेने के लिए फिर से अपना सैन्य विकास करता गया और सैन्य विकास करते करते पहली बार
अब इसमें क्या हुआ, 1924 ईस्वी में वह जेल से छूट के आया। 1924 ईस्वी में जेल से छूट के आया। उसमें जर्मनी का जो था संसद, जर्मनी के संसद का क्या नाम है, राइक्सटैग। राइक्सटैग कहाँ का संसद है, जर्मनी का संसद का नाम है राइक्सटैग। राइक्सटैग में पहली बार 1924 ईस्वी में कितना सीट जीता, 32। 1926 ईस्वी में 12। 1928 ईस्वी में 107। यहाँ देखो 1930 ईस्वी में 300। चलो ये 4 साल में क्या है, जब वहां पे चुनाव हुआ तो ये सीट पहले 1924 में 32 सीट जीते, उसके बाद दूसरे में 12 सीट 107 और 230, फिर भी ये बहुमत प्राप्त नहीं किए। वहां के जर्मनी के जो राष्ट्रपति थे हिडेनबर्ग, हिडेनबर्ग किसको वहां के चांसलर बनाने का प्रयास किया, क्योंकि ये विरोध में कौन जीते, बहुमत में कौन था दूसरा नेता, बहुमत में कौन था, ये तो क्या एक तरफ हिटलर लड़े थे, दूसरी तरफ जियोलिटी, क्या नाम था, जियोलिटी। दूसरी तरफ कौन जीता, जियोलिटी। तब आएगा हिटलर के विरुद्ध कौन जीता, जियोलिटी। तो जियोलिटी का बहुमत का मिली, मतलब ज्यादा सीट इसको मिला, कम सीट इसको मिला। लेकिन ये क्या थे, ये तनाशाह थे। तनाशाह मतलब क्या, जबरदस्ती। ये हिडेनबर्ग को क्या किया, अपने पक्ष में मिला लिया, और इसको जियोलिटी को ज्यादा सीट मिलने के बावजूद भी इसको डरा कर धमका कर अपना क्या है खुद चांसलर बन गया। कब चांसलर बना, 1933 ईस्वी में। अब आएगा आगे क्वेश्चन भी आएगा, हिटलर कब जर्मनी का चांसलर बना, तो 1933 ईस्वी में। उसके बाद ये बने रहे हिडेनबर्ग। हिडेनबर्ग की मृत्यु कब हुआ, 1 साल बाद 1934 ईस्वी में। जब ये मर गए तो क्या होगा, दूसरे पद से एक नेता रहेगा, वो नेता क्या रहेंगे, खुद हम रहेंगे। और क्या यहाँ से उनका तानाशाही बढ़ गया, एक देश एक नेता। और क्या हुआ, ये एक देश एक नेता। अब क्या होगा, अब जितना पहले से जर्मनी पर अत्याचार होते, ये क्या अल्सेस लॉरेंस जीता था, सार क्षेत्र क्या फ्रांस लिया था, राइन नदी घाटी पर क्या ये फ्रांस का अधिकार था, ये सब धीरे धीरे जीते गए। और जितने क्रम में पाला पोलैंड पर अधिकार किए। अब पोलैंड, जैसे पोलैंड पर आक्रमण किए कब, 1 सितंबर 1939। याद करो 1 सितंबर 1939 से कौन सी घटना हुई, द्वितीय विश्व युद्ध, याद है। तो जैसे ये तनाशाह बन गए, अपना पूरे क्या है सैन्य शक्ति फिर से वापस कर लिए। अब क्या है, इसके जैसा कोई अपने आप को क्या है शक्तिशाली उनको दिखाई नहीं दिया, तो अपने आप को क्या है सर्वशक्तिमान समझते हुए पहला अधिकार किस पर, पोलैंड के जो वहां डेंजिंग बंदरगाह था वहां पे अधिकार किए। अब इसको जब क्या हुआ, ये 1 सितंबर को जैसे पोलैंड पर अधिकार किए तो कौन सा युद्ध स्टार्ट हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया 1 सितंबर 1939 ईस्वी में। अब बताओ, अब इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ कौन था, अब 2 देश बट गया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये पढ़ाई हो चुका है, एक तरफ था धोरी राज, दूसरी तरफ था मित्र राज। तो ये सब इसके जो जर्मनी के जो अनुदेश जो था, यही क्या युद्ध चला रहा था, यही कहलाया धोरी राज। इसके जर्मनी के साथ कौन कौन मिल गया, जर्मनी प्लस जापान, उसके बाद इटली, ये क्या है, ये इसकी तरफ मिले। हाँ, उसके बाद ये बुल्गारिया वगैरह और सभी देश था। इधर कौन सा था, इंग्लैंड, फ्रांस, इसके बाद इंग्लैंड, और कौन था, रूस और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ये काला है मित्र राज, ये काला है धोरी राज। अब इतना क्या है शक्तिशाली होने के बाद भी क्या हुआ, अमेरिका शामिल हो गया तो धीरे धीरे क्या हारता गया, ये सब संधि करते गया। जर्मनी भी क्या हुआ, हार गया। और जब जर्मनी हार गया तो यहाँ के जो नेता थे हिटलर, ये मारे गए कि खुद मरे, ये अपने आप क्या हुए, आत्महत्या कर लिए। दूसरे से क्या है कैद होने से बजाय अपने आप को क्या गोली मार के हत्या कर लिए। तो करे इसमें क्या हुआ, एटम बम गिरा था। सबसे ज्यादा क्या शक्तिशाली बन रहा था कौन, जापान पर 2 एटम बम गिरा दिया, कौन, अमेरिका। एक लिटिल बॉय, दूसरा फैट मैन। एक कब 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को एटम बम गिरा। 6 और 9 अगस्त को, एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी पर। वहां के पूरा क्या शहर बर्बाद हो गया। अब जापान क्या है, ये जो था घमंड वो टूट गया। और इसके साथ क्या होगा, द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, 1 सितंबर को शुरू हुआ था, 2 सितंबर को अंत हो गया, 1945 को अंत हो गया। इसमें जर्मनी भी क्या है हार गया। और जर्मनी पर फिर क्या है, ये मित्र राष्ट्रों का अधिकार हुआ। और ये अधिकार होने से हारते हुए देखकर अपने आप को क्या है गोली मार के हत्या कर लिए। तो इसका क्या है, ये अपना पहचान बनाया था। इसका पहचान क्या था, स्वास्तिक। इसका पहचान क्या था, स्वास्तिक का चिन्ह था अपने झंडे पर। इसका जो ये गेस्टापो का था, इसका पुलिस विभाग था, गुप्त पुलिस संगठन अपना बनाया था हिटलर, उसका नाम था गेस्टापो। जर्मनी के संसद का नाम क्या था, राइक्सटैग। ये क्वेश्चन पूछेगा, गेस्टापो पूछेगा 1933 में। कब ये बना जर्मनी का चांसलर, तो 1933 ईस्वी में। ये सब याद रखना। अब एक बार क्या इसको थ्योरी रीडिंग कर लेना और इसको कल लिखवाया जाएगा पूरा बेसिक बार।